फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर का क्या, 2:30 बज रहे हैं। वैसे भी आजकल दिन इतने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होने लगे हैं। तो सब लोग अभी क्या दिन में सो गए हैं। बड़ी शांतिपूर्वक स्थिति हो रही है। अभी मैं आई थी, ये देखिए मैं लेके आई थी ये रागी लेके आई थी मैं, ये देवू के लिए। तो इसका आटा भी मिल रहा था, लेकिन मैं आटा नहीं लाई थी क्योंकि पिसे हुए आटे में ना मुझे विश्वास ही हो रहा था। मतलब ऑर्गेनिक वाला भी मिल रहा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कैसे पिसते होंगे, कैसे धोते हैं के। और ये काजल रखा है चमचे में, इसको भी मुझे सान के रखना है। तो इस लड़के को ना कुछ खिलाने की कोशिश करो तो मुंह ऐसे चिपका लेता है जैसे फेविकोल लग गया हो। फेविकोल का जो खोल नहीं सकता, अगर धोखे से मुंह में कुछ भी चला गया तो तुरंत थूक देगा। तो यहाँ पर मैंने ये रागी निकाली है थाली में, अभी देख सकते हैं। देखने में कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी निकल रही है। इसलिए मैंने रगड़ रगड़ के इसको पानी से कम 5 से 6 बार धोया, जब तक इस तरह का गंदा पानी निकलना नहीं बंद हो गया। कुछ तो धूल मिट्टी होती है, दूसरा इसके जो छिलके होते हैं ना, वो है ये काले काले दिख रहे हैं। खैर इतनी गंदगी तो नहीं होगी, इसीलिए मैंने फिर ऑर्गेनिक वाला आटा भी नहीं लिया था। मैंने कहा घर पे पीस लो धो धा के, वो ज़्यादा सही है। देखिए कितना सारा दिख रहा है। तो बस इसको धो के मैंने छलनी में निकाल के रख दिया था, ताकि इसका जितना पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद सुखाऊंगी। बर्तन वर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि वो शाम को धोने आएंगी तभी किचन साफ होगी। अभी सब ऐसा ही है। तो चलिए जब तक अपनी स्किन के लिए कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तब से स्किन काफी खराब सी रूखी सी होने लगी है। ताकि स्किन की थोड़ा सा चमक बरकरार रहे, तो ये मैं जा रही हूँ हनी लगाने। ये तो लगा ही लेती हूँ। और इसके साथ में बहुत सारे लोग पूछते हैं यदि आप अपने स्किन पे क्या लगाते हो, डेली क्या यूज करते हो। तो ये देखिए हनी थोड़ा सा सूखने लगा है, तो मैं इसको वॉश कर लूंगी। और आप पूछते हैं ना कि क्या यूज करते हो, तो आपको हमेशा मेरे वॉशरूम में ये देखिए क्योर स्किन का फेस वॉश जरूर रखा मिलेगा, क्योंकि ये तो मैं डेली यूज करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ या ना करूँ। और पीछे से आवाज आ रही होगी क्योंकि मेरा नल है ना हमेशा टपकता रहता है। तो ये देखेंगे आप हमेशा मेरे यहाँ पे बाथरूम में क्योर स्किन का फेस वॉश जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ। तो जब से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, तब से मेरी सारी टेंशन खत्म है। वरना मैं भी बहुत परेशान रहती थी। हमेशा मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेकअप करना होता था कि थोड़ा सा स्किन जो है ठीक ठाक हो गए, सही मतलब निकले, सही दिखे। लेकिन फिर भी वो चीजें दिखती रहती थी कहीं नहीं। 24 घंटे तो मेकअप कर नहीं सकते हो। जब से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इनका जो एक फेस वॉश है ना, ये बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है। इतना सॉफ्ट है, मतलब कैसी भी स्किन हो आपकी, कितनी भी सेंसिटिव स्किन हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी इनको यूज कर ले। इनकी जो ये सनस्क्रीन जेल क्रीम है, इसको आप वॉश करने के बाद फेस पे लगा लो। फेस एकदम आपका मॉइस्चराइज रहेगा, सन से प्रोटेक्ट रहता है। बस ये दो जो क्रीम है ऑल्टरनेट डे पे मैं लगाती रही हूँ। वैसे तो सब जानते हैं, आप लोग बताते रहते हैं, फिर भी जो लोग नए हैं तो मैं उनको बता दूं, क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है जहां पर आप अपनी स्किन का फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हो। और क्योंकि मैं अभी इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस भी वीडियो में बताया इसके बारे में, तो आप लोगों ने पूछा है कि आपको क्योर स्किन के प्रोडक्ट से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, हमें आप बताइए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मुझे पूरा फायदा हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन की तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बनाई गई है, इनकी किट जो है ना, क्योंकि इनकी जो किट है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है कि मेरे में पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो मेरे लिए ये किट है, या किसी को कुछ है तो इस हिसाब से नहीं है। इनकी किट कस्टमाइज होती है, जिसकी जो प्रॉब्लम होती है वो स्किन के टेस्ट के हिसाब से उसको किट देते हैं। साथ में आपको डाइट चार्ट भी बताएंगे आपकी हेल्थ के हिसाब से कि आपको क्या चीज कम खानी है, क्या चीज ज्यादा खानी है, क्या आपकी स्किन में नुकसान कर रहा है, क्या चीज बढ़ानी है। कि बीच में आपसे 20 दिन में, हर 20 दिन में फॉलोअप लेते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट है, कितना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको हर 20 दिन में फिर याद दिलाते हैं कि आप अपने स्किन के बारे में हालचाल बताएं, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितनी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि सर्दियों में क्योर स्किन जरूर यूज करें। मतलब आपकी सर्दी क्योर स्किन के नाम करिए और अपनी स्किन की टेंशन भूल जाइए। कम से कम वहां जाकर अपना एक बार टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से बात करिए, फिर डॉक्टर आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम बताए उस हिसाब से देखिए। क्योंकि अगर अभी आप ठंडी शुरुआत क्या बहुत आ चुकी है कि आप बाहर कहीं भी अपने स्किन का टेस्ट डॉक्टर से करवाने जाते हैं तो आपको एक फीस देनी होती है, 1000-500 जो भी डॉक्टर की फीस होती है। यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है,
फ्री में डॉक्टर का चेकअप है, फ्री में फॉलोअप है, फ्री में आप डॉक्टर से चेक कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में है। सिर्फ आपको इस किट का प्राइस देना होता है, जो कि आराम से 2-3 महीने चल जाती है। मेरी तो आराम से 3 महीने चलती है। और यहाँ पर मैं अपना कूपन कोड भी दे दे रही हूँ। मेरा कूपन कोड यूज करके अगर किट मंगवाएंगे तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी मैंने अपना फेस धुला ही था तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा क्रीम। वैसे मैंने सुबह फेस वॉश किया था तब भी मैंने धो लिया था, और अभी मैं फिर से इसको लगा ले रही हूँ। और सर्दियों में धूप वगैरह में ज़्यादा बैठते हैं तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना वैसे ही बहुत ज़रूरत रहती है इसकी। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया लगाने के बाद में। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जाके। जो सारा पानी निकल गया तो मैंने सुखा दिया। और ये देखिए धूप भी ऐसी निकलती है ना, बिल्कुल धीमी धीमी सी, धुंधलापन दिखेगा धूप में। सर्दी वाली धूप नहीं निकलती अच्छे से। और यहाँ पे ये निकाली मैंने पोटली। बहुत दिन से मैंने ये फॉर्म बचा बचा के रखा था, आधे से ज़्यादा तो फेंक दिया था, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखा था। ये कुछ तो बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने इसको निकाल लिया कि मैं इससे कुछ बनाती हूँ। तो इसमें से जो बड़ा पीस था वो निकाला। देखिए ये भी फट गया है, क्योंकि एक बेस बनाने के लिए मुझे चाहिए। और ये देखिए मैं कह रही थी ना, बहुत बड़ी सुई ले आई है हमारे यहाँ जो हेल्पर आती हैं। ये सूजा लग रहा है मुझे, मतलब ऐसे ही सूजा आता है ना, वैसा ही है। मतलब इसे देख के ऐसा लग रहा था जो सूजा बोरे सिलने वाला नहीं आता, मोटे मोटे बोरे सिलते हैं जैसे जानवर वगैरह को उड़ाने के लिए जिनसे बोरे सिले जाते हैं सर्दियों के लिए इस टाइम पे, वैसे ही लग रहा था। तो सुई जो थी तो इसको मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने 1-2 साड़ियाँ निकाली, वो बहुत पतली पतली थी पुरानी। फिर मुझे ये वाली बेडशीट मिली जो कि काफ़ी बड़ी भी है, पुरानी भी हो गई है। तो मैंने इसी को उठा के इसी का बेस बनाना चालू कर दिया। और इसी सुई से पहले मैं क्या इसको चारों तरफ से ऐसे मोटी मोटी सी सिलाई डाल दे रही हूँ, मतलब बारीक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाद में तो सिलाई इसमें पड़नी है। तो इसलिए मैंने दूर दूर से इसमें सिलाई लगा के चारों तरफ से सिल दिया है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। तो अभी जाते हैं और उसके अंदर इसको लगा देते हैं। अभी वो काय काम करने भी आ गई हैं, तो यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। उससे पहले मैं सब उठा के रख दूँ। तो यहाँ पर नंदिनी भी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये कह रही थी इसको मौसी लगा दो। इसके बाद में हम इसमें क्या है और फॉर्म भर देंगे ना, तो ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर देवू खेलेगा ना, दिन में बिछा दिया करो जैसे फर्श पे रहता है, चटाई थोड़ी पतली पड़ जाती है तो ये गलीचा टाइप का अच्छा हो जाएगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथ से ये छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो सामान पड़ा है इनसे उनकी बात ही अलग होती है कि हमने देखो ये चीज़ यूज़ भी कर ली और कुछ बना भी लिया। तो एक अलग सुकून सा मिलता है, खुशी मिलती है। और आपको पता नहीं मेंटली कितनी खुशी मिलती है काम करके, भले ही कुछ मतलब आउटपुट उसका थोड़ा सा निकला हो। मतलब एक मैट तो बनी जा रही है, आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। तो मैंने सोचा इसको बनाने के बाद में बाकी की जितनी बचेगी ये कटी पिटी रखी है बोरी में सब फेंक दूंगी, क्योंकि फालतू रखने से क्या फ़ायदा। मतलब यही था कि कुछ बन जाए उसके बाद फेंक दूंगी। और ये देखिए नंदिनी चली गई अंदर, क्योंकि इसके बराबर लगानी थी हमें और इसी तरह की फॉर्म। तो ऐसे लगाते नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो नंदिनी तू भी अंदर ही फिट हो जाए, पता ही ना चले फॉर्म भरी है नंदिनी भरी है। तो कह रही नहीं। और देवू टीवी देख रहे थे तो ये जाग गए हैं, तो मैंने कहा इन्हें भी हटा लूँ और मतलब इन्हें भी उठा लाऊँ। और उसके बाद में देखिए गीला भी कर लिया है, तो इसके कपड़े भी मुझे बदलने हैं। और फिलहाल इतना करके मैंने उठा के रख दिया था। अगले दिन तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि अगले दिन पता नहीं क्या हो गया, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई अगले दिन। सिलाई रह गई नंदिनी ने और उसे मोटा कर दिया है, तो अब और अच्छा लग रहा है। जब फाइनल बन जाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी मैट देखने, जब बन के तैयार होगा। आधा आधा काम हो गया अभी उसमें कई सिलाई डालनी पड़ेगी ना, अच्छे से डालनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से अच्छे से पूरा अच्छे से मजबूत करके। अब इधर थाई ने उठाए काफी ऊंचा कर दिया बराबर करके। और यहाँ पे मैंने इसको फुल कपड़े पहना दिए हैं, पूरा पैक कर दिया है, क्योंकि हाँ शाम के टाइम पे हल्का हल्का ठंडा होने लगता है। दिन में तो यहाँ पर गर्मी रहती है, शाम के टाइम पे ठंडक होता है। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता तो ये रोने लगता। बहुत सारे लोग कहते हैं देवू बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर तो है, लेकिन कहते हैं ना बड़े बूढ़े पुराने कहा करते थे हाड़ मांस पड़े हैं तो मांस, मतलब हाड़ है तो मांस तो कभी भी हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते अगर वो दूध वगैरह कम पीते हैं। आज तो मैंने अभी नहाया, बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं था। यहाँ पे देवू को भाप दी थी,
मतलब सबको ही सर्दी हो रही है एकदम से। यहाँ पे मौसम बदला है, ये देखिए एक पे पंखा चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, जैसे सोता नहीं है तो एक पे पंखा चला दिया, बिल्कुल हिल रहा है पंखा। पहले अयान को थी, देबू को हो गई, मुझे भी हो गई, मतलब बिल्कुल भी नहाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहा लिया। और कल मैंने ये जो ये रागी धोई थी ना, आज फिर से धूप में डाल दी है, धूप निकली थी। और इसको तो इतनी भयंकर, मतलब मैं रात का तो किस्सा बता ही नहीं सकती, रात में कोई नहीं सोया। आयान को खांसी पहले से हो रही है, और उसको खांसी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी खांसी है, उसकी 2 महीने से खांसी जा ही नहीं रही है, मतलब एलर्जी हो रही है उसको। डॉक्टर को दिखाते हैं, एंटी एलर्जिक दवा देते हैं वो, तो 1 महीना दवा खा चुका, लेकिन उसको आराम नहीं मिली। और अभी कल परसों फिर लेके आए तो उसको डबल डोज एंटीबायोटिक की, डबल मतलब 1.5 डोज, मतलब पहले 1 दे रहे थे वो डबल कर दी, तो वो ले रहा है बराबर। रात भर ऐसा खांसता है ना कि मतलब कुछ लोग होता है खांसी आती है फिर ब्रेक होता है, खांसी आती है ब्रेक होता है, इसको खांसी आती है तो नॉन स्टॉप खांसी आती है, इसकी खांसी बीच में रुकती भी नहीं है। और अभी मैं नहा के आई हूँ ना, तो धूप में खड़े होने में अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैंने मतलब लेट नहाया है काफ़ी। और फिर क्या है कि रात में इसको खांसी आ रही है और देबू की नाक बंद, अब वो नाक बंद की वजह से सो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं सो रहा, खूब रो रहा, सांस नहीं ले पा रहा। इसको नाक में ड्रॉप डाला, फिर जैसे कैसे ड्रॉप डालने से इसको हल्की नींद आई, घुमाते घुमाते तब तक आयान कहीं खांसी, तब तक आयान को खांसी आ जा रही, तो ये डर के बैठ जा रहा। फिर बाहर बिस्तर लगाया, पूरी रात ऐसी निकल गई, इस चक्कर में ही मुझे सर्दी हुई है। मतलब मौसम बदला नहीं कि दिक्कत शुरू। तो मैंने देखा है सर्दी का जो मौसम होता है ना, बच्चों के लिए सबसे खराब होता है, सबसे ज़्यादा खराब ना बच्चों के लिए होता है ये। और उसको अभी मैंने इसीलिए भाप दी है, इसकी नाक बंद थी तो मैंने रात में तो भाप दी नहीं, काफ़ी रात हो रही थी, 3-4 बज रहे थे, नाक में ड्रॉप डाल दिया था बस। ये देखिए कितनी सारी बकरियां, ये झुंड का झुंड निकल रहा है। यहाँ पे ना सामने ये पहाड़ है, सामने पहाड़ पड़ जाता है। जब हम लोग सिटी तरफ रहते थे तो वहाँ मौसम गर्म रहता था, मतलब सर्दी का पता ही नहीं चलता था, यहाँ सर्दी होती ही नहीं है, मतलब हल्का हल्का सा मौसम बदल जाता था बस। लेकिन जब से यहाँ आउटर में ये रहने लगे ना, चारों तरफ से खुला है और बिल्कुल यहाँ सामने बीच है, मतलब रोड क्रॉस करते ही बहुत पास में ही है यहाँ से, मतलब ये बीच का किनारा ही है। और ये यहाँ पे ये पूरा पहाड़ ही चारों तरफ से खुला है। रात में शिमला जैसा ठंडा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, बच्चों को इसी में ठंड लग जाती है। और इनको कितना भी उड़ा दो, मैंने देखा कोई बच्चा नहीं है जो ओढ़ता हो, बच्चों को कितना भी उड़ाओ इधर उधर करके उठा देंगे, या तुम उड़ा के सोओगे ना, थोड़ी देर बाद देखोगे फिर वो खोले मिलेंगे। ये दिक्कत रहती है इनके साथ में। पूरी रात आज ऐसे ही निकल गया, लेकिन इसकी खांसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे जितने डॉक्टर ही दिखा ही चुके हैं, मतलब मैक्सिमम डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन वही बताते हैं एलर्जी है, उनसे पूछो तो कहते हैं एलर्जी है। यहाँ नहीं हुआ तो कोई और डॉक्टर को दिखाएंगे अब, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है ना तभी इसको दिक्कत शुरू होती है। थोड़ी सी ठंडी हवा भी लग जाए ना, ये रोड की थोड़ा सा बाहर जाए, खांसता हुआ लौटेगा। मुझे बहुत डर लगता है इसका, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में बीमार हो जाता है। इसलिए ये टिफ़िन में पहले ना वो लेके जाता था, सेब है, बनाना, ये सब रख देती थी, सब बंद कर दिया, दही सेब बनाना, मतलब जितना फल फ्रूट सब बंद कर दिया। और उसके बाद में ये कुछ एनर्जी ड्रिंक भी इसके लिए लाए थे, वो सब भी बंद कर दिया। सब कुछ, दूध भी पीता ना उल्टी कर देता है, खाना खाता है खांसता है फिर उल्टी कर देता है, इसकी उल्टी का कारण यही भी है। तो इसको इसीलिए ना अभी अंडे भी उबाल के देते हैं, ये दे देते हैं, वैसे मुझे टाइम होता है तो मैं दे देती हूँ। डॉक्टर ने बोला इसको दो सर्दी में खाने के लिए, क्योंकि कुछ तो चाहिए ताकत की चीज़ें। तो मुझसे आप लोग मुझसे कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप तो अंडा खाती नहीं हो, तो मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मैं शुरू से नहीं खाती हूँ, और मुझे कितना भी फोर्स करे कोई तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी। लेकिन बच्चों के लिए होते हैं ना, हमें कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं, अगर उसको ज़रूरत है तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं उसे फिर अंडा दे देती हूँ बॉईल करके, कि वो भी मन से नहीं खाता, लेकिन उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, बहला फुसला के खिला देता है।